नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, आखिरकार वो आशंका सच साबित होती हुई नजर आई। ममता बनर्जी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक कर रही थी, सोनिया गांधी के साथ गले मिल रही थी और इधर उनकी पार्टी का जो संसदीय दल है, यानी विधायक तो पहले ही टूट गए थे, अब सांसद भी अलग हो गए। 28 में से 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिख दिया। इस तरह की खबर आ रही है कि अब वो एनडीए गठबंधन को समर्थन देंगे। हालांकि इसकी तस्वीर अभी साफ होनी बाकी है कि वो अलग गुट बनाएंगे या अपने गुट का ही नाम वो टीएमसी रखने की मांग करेंगे या फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन एक व्यवहारिक दिक्कत है कि क्यों वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, वो भी मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी के टूटने के बाद जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी कि क्या एमके स्टालिन की पार्टी भी टूट सकती है, क्या समाजवादी पार्टी भी टूट सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लोकसभा में 272 का आंकड़ा छूना चाहती है और इसके लिए तोड़फोड़ तो करना बनता है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि कांग्रेस पार्टी, जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की बड़ी तैयारी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के खिलाफ बगावत करवाने की एक बड़ी तैयारी की जा रही है और इस प्लान पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है और ज्यादा संभावना इस बात की है कि या तो संसद के मानसून सत्र से पहले यह प्लान पूरा हो जाएगा या फिर अगर कुछ नंबर का जुगाड़ नहीं हो पाया तो शायद ये दिसंबर तक चल सकता है। लेकिन आने वाले 6 महीने कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ने जा रहे हैं। कौन कौन से नेता तैयार हो गए हैं, कौन कौन से नेता राहुल गांधी के खिलाफ बगावत करने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की तैयारी की जा रही है, बड़े पैमाने पर की जा रही है। कम से कम ये कोई इससे पहले तो नहीं सोच सकता था। और इसकी मूल वजह क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है, इन तमाम तथ्यों को एक एक करके मैं इस स्टोरी में आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह भी करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिए और कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। और हमारी स्थिति तो बड़ी गजब है, अगर बीजेपी से जुड़ी कोई स्टोरी करते हैं तो बीजेपी वाले उतर जाते हैं, पता नहीं किस किस तरह के शब्दों के साथ कमेंट करते हैं, और कांग्रेस से जुड़ी हुई कोई स्टोरी करते हैं तो कांग्रेस के सपोर्टर उतर जाते हैं और पता नहीं किस किस तरह की कमेंट करते हैं। लेकिन मैं फिर बता दूं कि मैं एक पत्रकार हूं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जहां से भी खबर निकल कर आएगी हम उसको करेंगे। अगर राजनीतिक दल उस खबर की तहकीकात करके फायदा उठा ले, अपने आप को बचा ले तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो जो कुछ चल रहा है वो तो देश की राजनीति में चलता ही रहेगा। एक एक करके बता देता हूं। इंडिया गठबंधन की आज बैठक हुई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद, राज्यसभा सांसद मनोज झा से एक पत्र लिखवाकर, और उस इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आई कि भैया सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखेंगे, नीट वाले मामले पे सड़कों पर उतरेंगे, कई तरह की बातें कही गई, कई तरह की बातों को सामने रखा गया। मोटे तौर पर फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि इस इंडिया गठबंधन की बैठक में आज में भी कोई बड़ा एजेंडा वो सामने रख पाने में कामयाब हुए। हाँ, एक बात में कामयाबी जरूर हासिल हुई कि राहुल गांधी के नेतृत्व को अब इंडिया गठबंधन ने मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया है। इंडिया गठबंधन अब राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए लगभग लगभग तैयार है, मोदी को चुनौती देने के लिए तैयार है। लेकिन एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है, मजबूरी में ही सही, इंडिया गठबंधन के नेता अब राहुल गांधी को अपना नेता मानने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ मोदी और शाह की जोड़ी ने क्या बड़ा राजनीतिक खेल कर दिया है, और यह बड़ा राजनीतिक खेल क्या है इसकी जानकारी देने के लिए, क्योंकि जो भी सूत्रों के हवाले से जो खबर छन कर निकल कर सामने आ रही है वो आपके सामने रखेंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ी टूट की तैयारी, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़े बगावत करवाने की तैयारी। लेकिन उससे पहले जरा ममता बनर्जी के बारे में बता दूं, 28 में से 20 सांसद तो टूटे हैं, एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है, क्या करेंगे आने वाले दिनों में भी स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो विधायक टूटे वो भी अपने आप को टीएमसी ही कह रहे हैं, बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, वो एनडीए में आने वाले दिनों में शामिल हो सकते, आज नहीं हो सकते। उसमें कई विधायक मुस्लिम हैं, सांसदों के साथ भी यही दिक्कत है।
भाजपा की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली राजनीति को समझिए। क्यों? क्योंकि जो 20 सांसद जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने एनडीए सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, और एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि टीएमसी की पूर्व नेता काकोली घोष दस्तीदार ने सोमवार को यह दावा किया, और इस बारे में लोकसभा स्पीकर को ओम बिरला को पत्र भी लिख दिया गया है। इनमें से 11 सांसदों ने सोमवार को दोपहर केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक भी की, और इस दौरान पश्चिम बंगाल के नए नवेले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। लेकिन इन लोकसभा सांसदों में जो एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर रहे हैं, इसमें जो नाम बताए जा रहे हैं, काकोली घोष, शताब्दी राय, अबू ताहिर मुस्लिम है, अरूप चक्रवर्ती, खलीपुर रहमान, शर्मिला सरकार, असित मल, कालीपद सोरेन, जगदीश बसूनिया और परसून बनर्जी। उम्मीद है कि आपने नाम सुन लिया होगा, इसमें से मुस्लिम सांसद भी है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी शायद उनका विलय नहीं करवा रही है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस के बारे में कहा जाता है, कांग्रेस को राहुल गांधी बदलना चाहते हैं। बीजेपी के स्लीपर सेल और बीजेपी के एजेंट की बात वो गुजरात में जाकर कह चुके हैं, हालांकि उसके बाद से वो किसी को हटा तो नहीं पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि उनके पास ऐसे शानदार नेता हैं कि उन्हें दुश्मनों की जरूरत नहीं होती है। हर नेता अपने आप में बड़ा जबरदस्त है, और कई नेता तो अकेले ही अपने बयानों के जरिए कांग्रेस पार्टी को हराने की कुव्वत रखते हैं। लेकिन कोई बड़ा नेता, कोई वरिष्ठ नेता जो मुख्यमंत्री रहा हो, कई बार जो केंद्रीय मंत्री रहा हो, अगर वो भी लीग से अलग हटकर कुछ बयान देता है, तो अब समझ जाइए कि मामला कुछ गड़बड़ है। राज्यसभा के उम्मीदवारों में राहुल गांधी ने एक नई कांग्रेस का प्रतिबिंब सामने रख दिया है। राहुल गांधी बुजुर्ग नेताओं से छुटकारा पाना चाहते हैं। राहुल गांधी उन नेताओं से छुटकारा पाना चाहते हैं जो सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं। राहुल गांधी एक नई तरह की कांग्रेस खड़ी करना चाहते हैं, इसमें युवाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। उनकी युवाओं की टीम में दीपेंद्र हुड्डा भी है, सचिन पायलट भी है, गौरव गोगोई भी है, और भी कई नेता हैं। और इस तरह के बदलाव की शुरुआत वो करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन में एक सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरना भी चाह रहे थे। तो इंडिया गठबंधन की एक बड़ी अहम बैठक होने वाली, और उससे पहले अशोक गहलोत अपना पुराना राग छेड़कर बैठ जाते हैं कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहता था, लेकिन मेरे खिलाफ साजिश हुई, मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया। इशारा सचिन पायलट की तरफ था। वो एपिसोड कई स्टोरी में बता चुका हूं कि कैसे बगावत हुई, किस तरह से आला कमान ने अपना प्रतिनिधित्व भेजा, वहां पे पर्यवेक्षक बना के उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, सचिन पायलट से क्या वादा किया गया था, अशोक गहलोत ने क्या खेल किया, वो तमाम चीजें मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता चुका हूं। लेकिन अशोक गहलोत जैसा नेता, जादूगर कहा जाता है, इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले इस तरह का बयान देते हैं, यानी वो इंडिया गठबंधन को एक तरह से डिरेल करना चाहते हैं। अशोक गहलोत के चाहने न चाहने के बावजूद वास्तविकता यही है कि आने वाले दिनों में सचिन पायलट का कद और पद दोनों ही कांग्रेस पार्टी के अंदर बढ़ने वाला है। निश्चित तौर पर इसको अशोक गहलोत जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, हम और आप सभी जानते हैं। एक जमाने में G23 गैंग बना था, गैंग शब्द मैं वापस ले लेता हूं, G23 एक ग्रुप बना था, कांग्रेस पार्टी के अंदर नेताओं का एक ग्रुप बना था, प्रेशर ग्रुप बताया गया। उसमें से गुलाम नबी आजाद अकेले छोड़कर चले गए, और ऐसे मौके पर छोड़ के गए जिससे ताकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सके। अब अशोक गहलोत इस तरह का बयान दे रहे हैं ताकि विपक्षी गठबंधन को एकजुट करने के राहुल गांधी के मिशन में एक तरह से सेंध लगाई जा सके, उसको फ्लॉप किया जा सके। लेकिन इसी के साथ असली खबर जुड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में 98 सांसद हैं, और कांग्रेस पार्टी के 2/3 सांसदों यानी 66 सांसद चाहिए। ये 66 सांसद का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। इस 66 सांसदों के दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाई है। अभी 1 दर्जन के आसपास सांसद तैयार हो गए हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेजिंग देनी है। गुलाम नबी आजाद के जरिए उस समय जम्मू कश्मीर में किस तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई थी, हम और आप सभी जानते हैं। अब उसी तरह का एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। पहला मोर्चा तो यह है कि ज्यादा से ज्यादा सांसदों की संख्या जुटाई जाए। ये तय बात है कि 2/3 सांसद तो नहीं पूरे होंगे, तो फिर इसमें खेल किया जाएगा, और यहां पर लोकसभा स्पीकर ओम
बिरला की भूमिका अहम हो जाएगी। जो सरकार खुल्लम खुल्ला जांच एजेंसी का प्रयोग, दुरुपयोग जो भी कह लीजिए करती है, जो सरकार खुल्लम खुल्ला राज्यसभा चुनाव में नंबर नहीं होने के बावजूद तोड़ फोड़ पर भरोसा करके एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतार देती है, उस पार्टी के बारे में तो क्या कहिए। तो ये तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सांसदों का एक गुट कांग्रेस पार्टी में कुछ खेला कर सकता है। हालांकि वो 2/3 नहीं पूरे हो रहे, मैं फिर से दोहरा दूं, और 2/3 पूरे होने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल है भी नहीं। लेकिन इसके साथ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, चूंकि विपक्षी गठबंधन को एक तरह से आतंकित करना है, चूंकि जनता में एक मैसेज जाना है कि कांग्रेस पार्टी राजनीति करने के लायक नहीं है, मोदी का विकल्प नहीं बन सकती, कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, आने वाले दिनों में और की जाती रहेगी। हालांकि वो पहले ही अपने आंदोलन में एक तरह से फ्लॉप हो गए हैं, तो वो भी की जाती रहेगी। तो अब एक तरफ जहां सांसदों का नंबर जुटाने की कोशिश की, ज्यादा से ज्यादा सांसद जुटे, वहां इस बार कोशिश की जा रही है कि इकलौते गुलाम नबी आजाद टाइप नहीं, बल्कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से संपर्क साधा जा रहा है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को यह कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस से अलग होकर एक नया राजनीतिक दल बना लीजिए, और जाहिर तौर पर वो जो नया राजनीतिक दल होगा उसमें कांग्रेस के आगे पीछे कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी या लोकतंत्र इस तरह का शब्द भी इस्तेमाल किया जाएगा। मोटे तौर पर इस तरह का भी सुझाव दिया गया है और उसको रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। और उसके बाद कांग्रेस के ये दिग्गज नेता राहुल गांधी पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए, राहुल गांधी पर राजनीतिक अपरिपक्वता का आरोप लगाते हुए, राहुल गांधी के विरोध में कांग्रेस को बचाने के लिए गांधी जी की परंपरा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की परंपरा को बचाने के नाम पर लोकतंत्र और कांग्रेस, इन दोनों शब्दों को जोड़कर एक नया राजनीतिक दल सामने रख देंगे। और यह बताया जा रहा है कि इसमें करीब करीब 8 से 10 बड़े बुजुर्ग नेताओं से संपर्क साधा गया है, पूरे देश भर में साधा गया है। इसमें से 3 के लगभग जो नेता हैं वो मोटे तौर पर तैयार हो चुके हैं, 2 नेताओं ने मना कर दिया है। हालांकि वो कब तक मना कर पाएंगे इस बात में थोड़ा सा संशय है, क्योंकि उसके बाद तो जांच एजेंसियां भी अपना काम करेगी। तो मोटे तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि कांग्रेस के दिग्गज पुराने बुजुर्ग नेताओं का एक गुट बनाकर उन्हें राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा किया जा सके। कुछ सांसदों को भी तोड़ा जाएगा और उनकी सांसदी बचाने में निश्चित तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में भी किस तरह से मामला लटकता रहता है हम और आप सभी जानते हैं। तो यहां जैसे जैसे राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन में स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है, राहुल गांधी जैसे जैसे मजबूत होते जा रहे हैं, तो अब कांग्रेस पार्टी को ही तोड़ने की बड़ी तैयारी की जा रही है। देखते हैं कि राहुल गांधी बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते, क्योंकि जिन नेताओं ने मना किया है उनमें से शायद एक नेता राहुल गांधी को इस बात की जानकारी देंगे, जहां तक मेरे सूत्र ये बता रहे हैं। उसके बाद क्या राहुल गांधी कोई वो कहते हैं कि पहले से ही कोई बड़ा कदम उठा पाते नहीं उठा पाते हैं, कांग्रेस के इन बड़े दिग्गज नेताओं को रोक पाते हैं नहीं रोक पाते, कांग्रेस पार्टी को टूटने से रोक पाते हैं नहीं रोक पाते, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये तय मानकर चल लीजिए कि अगले कुछ महीने इस देश की राजनीति के लिहाज से बहुत ही अद्भुत रहने वाले हैं। अद्भुत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी मिशन 272 प्लस पर अटी हुई है और 272 का आंकड़ा वो पार करना चाहती है, और इसके साथ ही वो 2/3 का आंकड़ा छूना चाहती है लोकसभा और राज्यसभा में भी। और उसके बाद 2/3 का आंकड़ा मतलब एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर, और उसके बाद वो परिसीमन वाला विधेयक याद है जो पिछली बार गिर गया था, उसको महिला आरक्षण के नाम पर फिर लेके आएंगे और उसको पास करवाने की कोशिश करेंगे। तो अब एक बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने खड़ी हो गई है। इंडिया गठबंधन से पहले उन्हें अपनी कांग्रेस पार्टी को बचाना होगा। हालांकि एक बात यह भी है कि राहुल गांधी को अब यह भी देखना होगा कि जिन नेताओं की उपयोगिता नहीं रह गई है, जो नेता कांग्रेस पार्टी के लिए बोझ बन गए हैं, जो नेता कांग्रेस के लगातार हार के लिए जिम्मेदार है, क्या राहुल गांधी को उन नेताओं को कांग्रेस में रोकने की पहल करनी चाहिए या उनको जाने देना चाहिए? यह फैसला राहुल गांधी को अभी करना होगा। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। इस स्टोरी को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते आपसे अपील, आग्रह, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।